हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बच्चे, लास्ट वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे मैथ्स की वीडियोस, तो बेटा आपके साथ साथ चल ही रही है। नंबर सिस्टम हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। अब बेटा हम साइंस की वीडियोस भी साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर 8 जो है मोशन की वीडियो में ऑलरेडी बेटा, चैप्टर 8 जो है ना आपका मोशन वाला, इसकी पूरी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसमें हमने ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं और सारे टॉपिक्स हमने डीपली डिस्कशन किए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, तो ये जो वीडियोस हमारी है प्लेलिस्ट की फॉर्म में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, यानी पार्ट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो इस वीडियो में बेटा क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो बेटा ये आती है कि मैटर होता क्या है। अगर हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो आपको पता तो होना चाहिए बेसिकली ये मैटर है क्या। अब पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो मैटर के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी और ये होता है क्या। ये बेटा उसके बाद हम बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर जो है जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। सेकेंडली बेटा हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड पॉइंट डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या होता है ना आपकी लिक्विड्स का मिक्स होना, या हम कह सकते हैं एक तरीके से गैसेस का मिक्सअप होना, ठीक है, या सॉलिड लिक्विड का मिक्सअप होना। तो यानी कि डिफ्यूजन बेसिकली क्या है ना, इंटरमिक्सिंग की हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम यहाँ पर देखेंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो आपके हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। ओके बेटा, और इन केस अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बेटा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए बेटा कंटिन्यू करें। चलिए अब बेटा हमारे सामने ये मोटिव आता है कि सबसे पहले ये बताओ कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। अब हम जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमें पहले ये तो पता चले मैटर है क्या चीज। ठीक है, देखो अगर हम यहां पर डेफिनेशन देखें तो यहां पर मेंशन है मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे बेटा? जो भी चीज जिसका कोई मास होता है और जो जगह को ऑक्युपाई करता है वो मैटर होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर बात करूं बेटा, अगर मैं एयर की बात करूं तो बेटा एयर आपको दिखती नहीं है। बस अगर मैं कोई कंटेनर मैंने लिया है यहां पर, तो आपको बेटा इसके अंदर क्या है, एयर फील है। ठीक है, अब एयर वैसे विजिबल तो नहीं है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर क्या आपका एयर जो है क्या कर रही है, एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है। अगर ये एयर बाहर निकलेगी तभी हम कोई और सब्सटेंस में एडअप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो क्या करते हैं, एक तरीके से स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसका कुछ मास। ठीक है, और दूसरी बात ये आती है बेटा, जितने भी आपके मैटर है ना आपके, दी ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। जैसे अगर सपोज कि मैं बात करूं वाटर की बात करूं बेटा, जैसे इस कंटेनर में मैंने वाटर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए बेटा, जो वाटर होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस तरीके से पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं यहां पर हम। ठीक है, सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे ना। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बेटा, जितने भी मैटर आपके होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए मैटर का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं बेटा, आयरन हो गया, चेयर हो गया, फूड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी चीजें आपके आसपास दिख रही, कुछ भी, एवरीथिंग। इवन जब बेटा आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल फोन में, दैट इज अ मैटर। वो मैटर है आपका। पानी आप पी रहे हैं, दैट इज मैटर। ठीक है, एयर जिसमें आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, दैट इज आपका मैटर। ठीक है, फूड आप खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मैटर। ठीक है, आप जो है बेटा लेकिन फीलिंग्स की जब बात करते हैं बेटा, फीलिंग्स की जब आप बात करते हैं तो फीलिंग जैसे आपका हेट हो गया, किसी को हेट करना, ठीक है, लविंग, केयरिंग करना किसी की। ठीक है, ये जो चीजें होती है बेटा ये मैटर नहीं होती, दिस आर नॉट मैटर, नॉट मैटर। ठीक है, ये मैटर नहीं होती।
बिकॉज बेटा ये ना तो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और ना ही इनका कोई मास होता है, ये जस्ट आपकी फीलिंग होती है जिसको आप महसूस करते हैं। ओके बेटा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करें। चलो अब बेटा सुनिए आगे। देखिए बेटा, अब यहां पर बात आती है बेटा, आपको मैंने भी बताया था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। कोई भी चीज अगर दिख रही है बेटा तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनको हम नाम दे रही है पार्टिकल्स। क्या है ये? दिस ऑल आर पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर प्रॉपर्टीज भी आती है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं पार्टिकल्स। देखो सबसे पहली बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बेटा देखो, अगर हम मैटर की बात करें ना बेटा, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेटा क्या होता है मैटर, जैसे मैंने कहा, तो मैं एक वुड ले लेता हूं बेटा, वुड की बात कर रहा हूं, लकड़ी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर लकड़ी में देखा जाए तो बेटा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ना। क्या आप अपना हैंड मूव कर सकते हैं बेटा उसमें से? लकड़ी में से नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको कराटे वराटे सीखने पड़ेंगे, तभी इसको आप ब्रेक कर सकते हैं अपनी टेक्निक। ठीक है, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बेटा थोड़ा सा स्पेस होता है, स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ओके, ज्यादा स्पेस नहीं होता लेकिन होता है स्पेस। लेकिन जो वाटर के केस में बात करेंगे बेटा, तो वाटर या लिक्विड के केस में थोड़ा जो स्पेस बढ़ जाता है, ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच। समझे बेटा बात को? समझे? ठीक है, लेकिन वैसे अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में बेटा पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। यहां पर है एक पार्टिकल, तो दूसरा पार्टिकल यहां पर होगा, तीसरा पार्टिकल आपका यहां पर होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। समझे बात? देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता ही है बेटा। ठीक है, अब देखो इसके लिए ना मैंने एक एक्टिविटी बेटा मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, आप उसे जाकर के जरूर देख लेना, आपको आइकन बटन पे यहाँ पर दिख जाएगी वो पे। ठीक है, कैसे मैंने ना वहां पर क्या क्या हुआ बेटा, कि जो आपका वाटर है, सपोज कि हमारे पास वाटर है, ये हमारा वाटर है। ठीक बेटा, अगर आपको प्रूफ करना है कि जो मैटर आपके हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता है, तो उसके लिए आपने क्या करा, इसमें हमने क्या करा, इस वाटर में, ये हमारा वाटर है और ये हमारा शुगर है। ठीक है, ये आप सॉल्ट भी ले सकते हैं। अब वाटर का लेवल सपोज कि यहां तक है, आपने इसको मार्कर से मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या इसमें शुगर ऐड कर दिया, 1 स्पून आपने शुगर को यहां पर ऐड कर दिया। सपोज कि हमारे पास शुगर है, ठीक, इसमें हमने ऐड कर दिया। अभी क्या होगा बेटा, स्टर करने के बाद जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो इन पार्टिकल्स के, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना बेटा, उस स्पेस में जाकर के ये क्या करते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है, ओके, उन स्पेस में जाकर के ये बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लेवल क्या होता है आपका, इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ये मिलता है कि पार्टिकल्स जो है आपके मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, जैसे एयर की बात करें बेटा, एयर में आपको पता है ना डिफरेंट टाइप्स की गैसेस मिक्सअप हो जाती हैं। ओके, तो ये चीज आपको जानना है। दूसरा क्या बोला है कि बच्चे पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूअसली मूविंग, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कैसे करते हैं बेटा, इसके लिए भी मैंने एक सेकंड एक्टिविटी बनाई है, उसको आइकन बटन में आप देख सकते हैं। देखो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने लिया था वाटर, लिया था, क्या लिया था मैंने, वाटर लिया था, उसके इसमें वाटर था बेटा, आपने खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या करा बेटा, मैंने मिल्क को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, मिल्क को मैंने ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे बेटा जो मिल्क होता है वो डिस्पोज होता है इसमें, इसमें जाते ही क्या हो जाता है, वो एकदम से फैल जाता है, डिस्पोज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है बेटा, डिस्पोज होने लगेगा आराम से, इसके अंदर पूरे में ऐसे करके फैलना स्टार्ट कर देगा मिल्क। ठीक है, मिल्क क्या करेगा, यहां से आपका इसमें डिस्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स जो आपके क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं ना। अब जो वाटर के पार्टिकल्स जब मूव, ये क्या एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वाटर के, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली उनकी एक पार्टिकुलर स्पीड है, जिसकी वजह से जैसे ही हमने वो यहां पर मिल्क के पार्टिकल्स को ऐड किया, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो भी इसके अंदर मूव करना
स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वाटर के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरी बात देखो, पार्टिकल जो मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट अट्रैक्शन नहीं होगी तो ये क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को फॉर्मेशन करेंगे कैसे। देखो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है तभी तो बेटा वो आपको लिक्विफाई फॉर्म में, नहीं तो वो तो गैसेस फॉर्म में चल जाएगा, है ना। अब देखो वैसे बेटा ना, अगर हम एयर की बात करें, गैस की बात करें, तो अट्रैक्शन तो इसमें भी होती है, लेकिन इसमें अट्रैक्शन मिनिमम होती है, कम होती है, मतलब एक तरीके से इसमें ज्यादा होती है सॉलिड के केस में। ठीक है, इसमें आपकी बहुत कम होती है, और लिक्विड के केस में, वाटर यानी वाटर केस में क्या होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है बेटा, ओके, इसीलिए वो ना एक तरीके से बॉन्डिंग बना करके रहता है। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये चीज आपकी है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स आपके हैं मैटर की, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, और मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर ही बना होता है। और क्लास, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी होती है इन टॉपिक्स में, अगर आप चाहते हैं कि सर और इसको एक्सप्लेन कीजिए बाय डूइंग एक्टिविटीज, तो वो भी बेटा मैं आपको कर दूंगा। जितने ज्यादा बेटा कमेंट होंगे उस हिसाब से आपकी जो है एक्टिविटी मैं लॉन्च करने वाला हूं उसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू करें बेटा। चलिए देखिए बेटा, अब एक वर्ड आपने सुना होगा डिफ्यूजन के बारे में, सुना होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, देखो डिफ्यूजन क्या होता है बेटे, बेसिकली द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। देखो बेटा मैंने अभी बात की थी कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की जो हम बात करते हैं बेटा, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, मोशन में होते हैं, या रैंडमली मोशन में भी हो सकते हैं, इस तरीके से। बात को समझ रहे बेटा कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये मोशन में है, इसी मोशन की वजह से क्या करते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस में आपस में मिक्सअप होना। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं बेटा ये आपका गैस ही गैस मिक्सचर हो, गैस या गैस का ही मिक्सचर हो, या फिर गैस और लिक्विड का भी हो सकता है बेटा ये। ठीक है बेटा, और गैस ले सकते हैं। ठीक है बेटा, और हम लिक्विड एंड सॉलिड भी ले सकते हैं। और डिफ्यूजन बेटा हम सॉलिड और सॉलिड का भी कर सकते हैं। बट बेटे डिपेंड करता है कि किस में रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है, यानी कि जिनके बीच में, देखो मेरे, जिनके पार्टिकल्स बेटा फास्टली मूव करते हैं, जिनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, तो डिफ्यूजन भी फास्ट रेट से करते हैं, है ना। बेसिकली होता है क्या बेटा, पार्टिकल्स की मूवमेंट पर तो डिपेंड करता है। अब स्पीड अगर पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे बेटा, वो फास्ट तरीके से मूव करेंगे। अगर कम है तो वो स्लो तरीके से मूव करेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्लियर रहेगी बात बेटा। ठीक है, तो यही होता है। देखो सपोज कि मैंने आपसे बोला बेटा, देखो परफ्यूम है, परफ्यूम सभी यूज करते हैं, घर में सभी यूज करते हैं ना परफ्यूम। ठीक बेटा, देखो अब यहां पर एयर है, सपोज कि एयर की बात कर रहे हैं, एयर के पार्टिकल कुछ ऐसे बैठा है, दूर दूर है और पहले से एयर के पार्टिकल, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ एयर। ठीक है, बहुत अच्छे बना दिया हमने। अब जैसे ही बेटा आपको पता है, जैसे आप परफ्यूम छिड़कते हैं, है ना, हाँ, परफ्यूम छिड़कते हैं तो बेटा होता है क्या, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी मूवमेंट की वजह से, इनके मोशन की वजह से, इनके मोशन की वजह से ही ये जल्दी से क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। क्या होता है, स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड मतलब फैल जाते हैं पूरे बॉडी। तो इसी प्रोसेस को बेटा हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और एक तरीके से बेटा ये क्या करता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। और देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें बेटा, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, बिकॉज इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। और सबसे कम होता है सॉलिड, क्योंकि बेटा सॉलिड में क्या होता है ना, इनके पार्टिकल्स ना क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं बेटा। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है बेटा, आप खुद सोच लो बेटा,
अगर एक बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड में आपको मूव करने में इजी रहेगा या आपको क्राउडेड ग्राउंड में जिसमें बहुत सारी भीड़ हो रही है ना, ओपन ग्राउंड में ना, तो वही चीज़ है बेटा यहाँ पर भी। तो सॉलिड के साथ भी ऐसे होता है। अब सॉलिड क्राउडेड है बेटा, इतना ज़्यादा डेंसिटी बड़ी है इसकी, तो इसीलिए इसको मूव करने में थोड़ी दिक्कत करता है। सही रहेगी बात, समझ में आ गई बेटा? अब सुनो बात, पॉइंट आते देखिए बेटा, समझना ध्यान से। अगला पॉइंट ये कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन increases or increasing the temperature of diffusing substances। देखो बेटा सुनो मेरी बात, अगर देखो आपने पढ़ा बेटा हॉट सिजलिंग फूड जो होता है आपका, हॉट सिजलिंग फूड यानी गरम गरम जब खाना बन रहा होता है किचन में, तो उसकी जो स्मेल होती है, जैसे हमारा ये फूड है, ठीक है बेटा, आप अच्छी क्वालिटी का फूड बना लेना, ठीक है, इसमें जो बेटा आपकी व्यू करके फ्यूम्स निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते। अब मेरी बात सुनो, अब हॉट सिजलिंग फूड है तो आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, पर बस बिकॉज जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं बेटा, तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब मोशन, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन also increases। Are you getting it? मुझे बात, इसीलिए बेटा हॉट सिजलिंग फूड की जो खुशबू होती है पूरे रूम में फैल जाती है। इवन आप जब घर में एंट्री भी करते हो ना बेटा, तो आपको पता चल जाता है कि आज आपके घर में क्या बना होगा, है ना, उसके मसाले की खुशबू ये सब आ जाती है ना आपकी। ओके, तो ये टॉपिक बेटा आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। डिफ्यूजन का मतलब कुछ नहीं है, एक तरीके से क्या हो रहा है, इंटरमिक्स होना होता है, ठीक है, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को मिक्सअप हम कर रहे हैं, ओके, उसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। और जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता है पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाएगी, और पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स क्या होगा, वो फास्ट मूव करेगा, वो फास्ट मूव करेगा तो उसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन भी तो बढ़ेगा बेटा। समझिए बात को, समझो। लेकिन सॉलिड के केस में बात करें बेटा, सॉलिड के केस में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, होता तो है डिफ्यूजन। आपने कभी देखा बेटा, जैसे बोर्ड आपका है, ये सपोज कि आपका बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, सपोज कि ब्लैक बोर्ड है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है। ध्यान से समझना बात को बेटा, ब्लैक बोर्ड देखा होगा सभी ने, अरे स्कूल जाते हैं ना, हाँ जी सर जाते तो हैं, ठीक है। देखो ब्लैक बोर्ड में जैसे बेटा आपने कुछ लिखा, ब्लैक बोर्ड में जब भी आप चौक से कुछ लिखते हैं, लिख दे चौक से, अब लिखो, देखो मैंने चौक से लिखा यहाँ पर GCS लिखा, GCS, ठीक है बेटा। अब ये जो GCS लिखा है, आप कुछ दिन तक उसको बेटा आप क्लीन मत करो, 10 to 15 डेज तक अगर आप उसको क्लीन नहीं करते, डेज तक, तो होगा क्या बेटा, इसको बाद में, अगर सपोज कि बेटा आपने हॉलीडेज से पहले कुछ लिखा था, पर जीसस लिखा था बोर्ड पे, ठीक है, अब हॉलीडेज के बाद, समर वेकेशन के बाद आप गए, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिटता नहीं है जल्दी से, आसानी से नहीं मिटता, है ना, फिर आपको डस्टर को क्या करना पड़ता है, गीला करना पड़ता है या कुछ और तरीके से उसको क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहां पर ना बेटा जो चौक होता है वो सॉलिड होता है और बोर्ड भी आपका सॉलिड है, तो चौक जो होती है बेटा वो ना इसके साथ डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स हो जाता है कुछ अमाउंट उसका, जिसकी वजह से उसको इरेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो आई थिंक बेटा आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको पसंद आने का तो आप बेटा लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करें, चलिए अब सुनो बेटा, अब यहां पर क्या बात आई है, देखो ये कहना क्या चाहते हैं समझ लीजिए, ये कोई बात नहीं, समझ लेंगे क्या दिक्कत आ रही है। अब बात आती है बेटा मैटर की क्लासिफिकेशन की बात आती है कि मैटर को हम अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं और किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। देखो बेटा मैटर को क्लासिफाई करके दो बेसिस पे, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें बेटा, तो फिजिकल का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब कि स्टेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ठीक है, कि वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, जिसके बारे में अब तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैटर आपका मोस्टली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके। अब बेटा बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे, है ना, तो उसके हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो एलिमेंट्स हो गए, जिसके बारे में बेटा आप चैप्टर नंबर 2 में डीपली पढ़ेंगे, कंपाउंड्स हो गए और एक मिक्सचर हो गए, ओके। ये सारे क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो बेटा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2 का,
जिसमें मैं आपको ये टॉपिक्स काफी डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। चल रही की बात बेटा। ओके, तो मैटर में जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो हमें पढ़ना है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि मैटर आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके विद्यार्थियों, समझ में आ रही है? दैट्स गुड। चलो बेटा आप सुनो बात। अब बेटा हमें अभी बताया आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर जो है मोस्टली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब बेटा वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ये है क्या? जब बेटा हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में आता है बेटा ये होते हैं इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में अगर मैं बात करूं बेटा, देखो सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं एक सॉलिड की बात करूं तो सेम साइज किसके पार्टिकल्स होंगे? ठीक है, ये बेटा कुछ इस तरीके से होंगे और बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लोजली पैक्ड मतलब इनके बीच में गैप बहुत ही रेयर अमाउंट में होता है, बहुत ही रेयर अमाउंट में, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब इनकी डेफिनेट शेप होती है बेटा, देखो अगर मेरे पास ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, सपोज के बेटा मैंने बोला आपसे ये मेरे पास शुगर का क्रिस्टल है। आपने देखा बेटा शुगर का जो क्रिस्टल होता है वो क्यूब्स की फॉर्म में होता है। ये सपोज कि मैंने कहा ये शुगर क्यूब है। ठीक है बेटा, अब शुगर क्यूब को आपने बेटा एक गिलास में रखोगे, टम्बलर में, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। इसी फॉर्म में रहेंगे ना बेटा, सारी शेप जो होगी शुगर की वो क्यूब्स की फॉर्म में रहेंगी या चेंज हो जाएंगी? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो शुगर क्यूब आपका है इसकी क्या है? इसकी डेफिनेट शेप यानी फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड शेप है। ठीक है, और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही बेटा? ठीक है, फिक्स्ड शेप भी है। लेकिन बेटा अब आप कहोगे सर हम जब पूरे कंटेनर में एक गिलास के अंदर, सपोज कि हमारे पास एक गिलास है के अंदर हम जब वो डालते हैं तो वो तो इस गिलास की शेप ले लेता है बेटा, है ना? ये आपके माइंड में आ रहा होगा, है ना बेटा? अब उसको हम कटोरी में डालें तो कटोरी की शेप ले लेगा हमारे। तो फिर आप कैसे कह रहे हो सर इसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम? देखो मेरे पास हो बेटा, हम यहाँ पर इंडिविजुअल क्रिस्टल की बात करते हैं, सिर्फ एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं और एक क्रिस्टल की शेप बिल्कुल फिक्स है बेटा, वो चेंज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि गिलास में डालकर उसने गिलास की शेप ले ली। ओके बेटा, बात समझ में आ रही है ना? ऐसे बेटा सॉल्ट के साथ भी होगा, ऐसा आपका सॉल्ट के साथ भी होगा। सॉल्ट के पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये बेटा समझ लो बात को, अगर इसको किसी भी कंटेनर में डालोगे तो आप तो कहोगे सर की शेप चेंज करा, नहीं बेटा। एक्चुअल में जो वन क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल, क्रिस्टल्स जो होते हैं शुगर के या सॉल्ट के, इनकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है यानी फिक्स शेप होती है और फिक्स ही इसकी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा। दूसरी बात इनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी ऑब्वियसली बात है बेटा हाई क्यों होगी? क्योंकि बेटा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है ना। अब क्लोजली पैक्ड का मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स है। अब ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जब है तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी ज्यादा होगी ना, डेंसिटी कम होगी? ज्यादा होगी। मुझे बात को ठीक। और कभी बेटा आपने देखा है कि सॉलिड को मैंने नीचे रख दिया बहता हुआ जा रहा है, वो फ्लो नहीं करता। कि मैंने जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर शुगर की क्यूब्स रखे हुए, शुगर रखा है, नमक को मैंने यहाँ रख दिया, अब देखिए बेटा नमक का कुछ ढेर इस तरीके से बन जाता है लेकिन वो फ्लो नहीं करता, फ्लो नहीं करता। ठीक है, अब देखो सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं बेटा, तो समझ में आता है। हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज उनके बीच में गैप नहीं होता। अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो बेटा या तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, या तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपका कंप्रेसिबल नहीं होता। आपका होगा सर एक फॉर्म आता है, क्या आता है? एक फॉर्म आता है। अब सर वो सॉलिड होता है ना, जो गद्दे उद्दे में लगता है या समटाइम्स उसका आप यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? अरे बोर्ड वोर्ड साफ करने के लिए यूज नहीं करते उसको, चल। अब फॉर्म आता है, लेकिन देखो फॉर्म में क्या होता है बेटा, फॉर्म के बीच में स्पेस खाली होता है।
ठीक है, फॉर्म में क्या होता है, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। फॉर्म में क्या होता है बेटा, एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसकी वजह से वहां पर जो एयर होती है वो फिलअप हो जाती है उस एयर में। एयर जैसा सपोज कि हमारी फॉर्म है, उसमें बड़ा गैप होता है, छोटे छोटे गैप होता है जिसमें एयर चली जाती है। अब एयर जाने के बाद जैसे उसको हम प्रेस करते हैं, यानी कि हम कंप्रेस करते हैं, तो एयर सारी रिमूव हो जाती है, फिर दोबारा से जब छोड़ते हैं फिर दोबारा से वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। होता तो वो भी सॉलिड ही ना बेटा, बस वहां पर एयर फिलअप हो जाता है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो बेटा, आइस क्यूब्स हो गए आपके, वुड और कोल, बहुत सारे आपकी डेली लाइफ में है जो कि आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है बच्चे। तो आई होप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। ओके बच्चा, ओके बच्चों पार्टी, ठीक है। तो अगर आ गया है तो भाई किस चीज का कर रहे हैं इंतजार, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करेंगे, ठीक है। मेरे बोलने का वेट तो नहीं करेंगे आप, कंटिन्यूस चलते हैं। देखो बेटा, अब सुनो बेटा, अब आपकी आती है बेटा किसकी बारी, आई अब लिक्विड की बारी, ठीक है। देखो अब लिक्विड क्या होता है बेटा, लिक्विड स्टेट्स में अगर हम बात करें तो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, अरे वाह, बट दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। अच्छा जी कैसे, देखो लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। आपको पता है बेटा लिक्विड क्या करता है, जिस वेसल में रखो, जिस बर्तन में रखो, उसी तरीके की शेप में ढल जाता है। जो कैसे, सुनो बात, समझो, देखो, देखिए बेटा, देखो ड्राइंग में कोई नहीं जाएगा, ड्राइंग में कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। ड्राइंग बड़ी खतरनाक बनाता हूं मैं, देख लो। ये मैंने कहा बेटा इसमें मैंने वाटर रखा, टक 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 टक, ठीक है। ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है इसमें, वाटर है, क्या है, वाटर, पानी, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा, इसी वाटर को सपोज करिए इसमें वाटर था 50 ml, कितना ml, 50 ml, 50 ml था। अब इसी वाटर को मैंने क्या करा, कटोरे में डाल दिया, किसमें डाल दिया बेटा, कटोरे में, यानी बाउल, ठीक है। अब वो कटोरा मैं बना के दिखाता हूं यहां पर आपको, अरे वाह क्या बढ़िया कटोरा बना दिया साहब, ऐसा कटोरा हमने आज तक नहीं देखा, ठीक है। अब बेटा इस कटोरे में जब मैंने इस वाटर को ट्रांसफर करा, तो ध्यान से करा, तो वाटर तो 50 ml ही रहेगा ना बेटा, वाटर की क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। मैंने क्या करा, इस टम्बलर में से सीधा पानी मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, इस बाउल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो अमाउंट जो है वाटर का उतना ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, शेप चेंज होगी, क्या चेंज होगी, शेप चेंजेस। और ये बात बेटा बात समझ में आ गई, तो ये चीज आपका है, यानी जिस कंटेनर में डालो ये उसकी तरह हो जाता है वाटर, ठीक है बेटा। लिक्विड, तो लिक्विड क्या करता है बेटा, शेप को चेंज करता रहता है, लेकिन बेटा जितनी वॉल्यूम आप ले रहे हो ना उतनी ही वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड मतलब एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। और ये बात, ये कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होने पर उड़ जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में, क्या हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाते हैं। फिर मत क्या ना सर बात को, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर टेम्परेचर बात करें, किस टेम्परेचर बात कर रहे हैं, एट अ फिक्स टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, ओके बेटा, क्योंकि कुछ लिक्विड्स आपके ना वोलेटाइल होते हैं जो वेपर्स की फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। बाकी देखो वाटर के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर तो रूम टेम्परेचर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। प्रॉब्लम कब होगी, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, वाटर का टेम्परेचर जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब होगी प्रॉब्लम, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, नहीं आपको प्रॉब्लम है वो अलग बात है, लेकिन वाटर को प्रॉब्लम नहीं है, ओके बच्चे, ओके। ये तो बच्चे मजाक की बात होगी, इसको सीरियस नहीं लेंगे, हाँ इसको सीरियस लेना है, ये टॉपिक में समझा रहा हूं आपको, ओके डन, देखिए बेटा। अब दूसरी बात क्या आती है, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। देखो बेटा अगर मेरे पास जो कंटेनर है, अब इसमें प्रेशर लगा रहा हूं ऊपर से,
क्या लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ। तो बेटा ये जो है ना, ये भी जो है इसके पार्टिकल्स के बीच में गैप तो होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि कंप्रेस कर सके, इसको दबा सके। ठीक है, इसको कंप्रेस ज्यादा अमाउंट में हम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें क्या होती है बेटा, डेंसिटी सॉलिड के केस में कम होती है। मैंने अभी बताया ना बेटा, क्यों होती है कम, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। देखो सॉलिड में बिल्कुल भी गैप नहीं होता ना बेटा, होता तो है लेकिन ना के बराबर, या कह सकते हैं बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा। ठीक है, और लिक्विड फ्लो करता है, ये तो पता ही आपको बेटा, पानी फेंक दो वो फ्लो करता हो जाएगा। ठीक है, जैसा एग्जांपल दे दिया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट जूस हो गया, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रहेगा आपको। ठीक है बेटा, और इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना है आपको, किस चीज का, कि भाई पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। कुछ कंडीशंस बेटा आपको ना फिक्स रखनी पड़ती है, नहीं तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आपको पता है अगर मैं टेम्परेचर में वेरिएशन करूंगा ना बेटा, तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड भी हमारा लिक्विड बन जाएगा। फिर करते रह जाना बेटा फिर एक्सपेरिमेंट। समझ के बात, कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर टेम्परेचर से क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और पार्टिकल्स की मूवमेंट जब फास्ट हो जाती है तो वो जो है अपने आप मोशन में आने के बाद भागना शुरू कर देते हैं। अब सोचो बेटा, अगर एक डेस्क पर आप बैठे हुए हैं, ये आपके एक सपोज कीजिए चेयर बना दी मैंने, बड़ी खतरनाक सी चेयर। अब इस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मेटलिक चेयर है। अब इसको मैं नीचे से हीटअप करना स्टार्ट करूँ, गर्म करना स्टार्ट करूँ, क्या वहीं बैठे रहोगे बेटा? आप 4-5 दोस्त हो, इस टेबल पर लगे तो नहीं बेटा, हाँ ऐसे करके, तो उसमें आप बैठे हो। अब मैं नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दूँ, या गर्मियों के टाइम पे बड़ा गर्म हो जाता है, तो क्या आप बैठे रहेंगे वहां पर, फिर हम मूव करेंगे। तो ऐसे बच्चे क्या ना, अब जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप भागना बोलोगे यहाँ से, मतलब दूर दूर चले जाओगे ना। बेटा ये तो आपकी बात, ठीक है, लेकिन बेटा इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, पार्टिकल्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो बेटा, अब सुनो बेटा, अब बात करते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, अब बात समझ लो बेटा, गैस हैव नेदर अ फिक्स्ड शेप नोर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो बेटा सिंपल सी बात है, गैसेस एक्वायर द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। अब बेटा बात सुनना ध्यान से, होता क्या है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, इनका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होता है। डिफ्यूजन भी क्या होता है, फास्ट होता है, सबसे फास्ट होता है। ठीक है, यानी कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स मींस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स भी फास्ट होता है। फास्ट यानी स्पीड जो पार्टिकल्स की फास्ट होती है। समझी बात, वही चीज कह रहा है कि बेटा जो गैस है ना आपका, गैस को आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। समझो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कैसे, देखो बेटा, आप देखते हैं आपके घर में सिलेंडर जो आते हैं, सिलेंडर जो होता है एलपीजी सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में रखी जाती है। किस फॉर्म में रखी जाती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब बेटा कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे आप कहते हैं। इसीलिए बेटा गैस के जो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है। तो अगर हम कंप्रेस करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये आपके क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, नहीं प्रेशर अप्लाई करेंगे और बाद में क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है। डेंसिटी कम होगी क्योंकि गैप देखो कितना ज्यादा है, इजीली फ्लो कर जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, बड़ा करके देखिए ना एक बार, कभी करते हैं गैस आप ओपन करते हैं अपने रूम की, तो मतलब गैस ऑन करते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है बेटा पूरे रूम में फैल जाती है। या परफ्यूम है, यहाँ पर आपने परफ्यूम लगाया, पूरे रूम में इस परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है कि हाँ भी इस बंदे ने परफ्यूम लगाया है ना। होता है ना बेटा, कोई बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा लेता है, फिर पूरी गली में है ना, पूरी गली आती है ना बेटा। तो ये चीज होती है। तो आई थिंक बेटा ये डिफरेंट स्टेट्स भी आपको समझ में आ गया, जो भी हमने टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं वो भी आपको डीपली समझ में आ गया। ओके बेटा, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। देखिए हमने इन टॉपिक्स का डिस्कशन किया है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो बेटा तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ओके, बिल्कुल बेटा।
तो आई थिंक ये सारे टॉपिक्स आपको आज क्लियर हो गए होंगे। वेल डन। ठीक है, अगर आपको एक्टिविटीज चाहिए होगी तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस चैप्टर की एक्टिविटीज भी मैं जल्द ही शॉर्ट्स आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। कुछ तो मैं बेटा ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक। ठीक है, डिफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए